सबको शुभोदय। कक्षा में आप सबको स्वागत। हम पिछले क्लास में हमारा बाल रामायण पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी दूसरा चैप्टर है जंगल और जनकपुर। इसमें जाने के पहले हम एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेंगे तो ये सब नाम याद रहेंगे। अभी पहले ये राम का राज्य कौन सा राज्य है? कौशल राज्य। कौशल राज्य की राजधानी क्या है? अयोध्या। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या है। अयोध्या में पहले हम बोलते हैं ना रघुकुल रघुवंश, राम रघुवंश के हैं ऐसे बोल के, उसके पहले हम रघु महाराज के बारे में जानेंगे। रघु महाराज का पुत्र है अज महाराज। अज का पुत्र है दशरथ। ठीक है, पुत्र माने पता है ना आप सबको, सन। तो दशरथ का कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। ही इज हैविंग 3 वाइफ्स। वो कौन कौन है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और दशरथ को बहुत दिनों तक बच्चे नहीं होते हैं, तो वो वशिष्ठ मुनि से पूछने पर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद दशरथ को 4 पुत्र होते हैं। तो वो कौन कौन किसके पुत्र है? देखिए, कौशल्या का पुत्र है राम, सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी का पुत्र है भरत। ऐसे 4 पुत्र होते हैं। ये थोड़ा दिखने में बहुत सुंदर है। वो सब सारी विद्याएं सीख ली है। उसके बाद क्या होता है? विश्वामित्र एक दिन उनके दरबार में आते हैं, तो वो पूछते हैं कि राम को अपने साथ जंगल लेकर जाएंगे। तो दशरथ को बहुत दुखी हो जाता है। ही बिकम्स अनकॉन्शियस, है ना, वो अनकॉन्शियस बन जाते हैं, फिर से कॉन्शियस में आते हैं। तब वशिष्ठ मुनि पूरे दशरथ महाराज को समझाते हैं कि राम को आप विश्वामित्र के साथ भेजिए, तो वो कुछ विद्याएं सीख कर आएगा बोल के वशिष्ठ मुनि समझाने पर दशरथ विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या होता है? विश्वामित्र से दशरथ महाराज रिक्वेस्ट करते हैं कि राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी साथ में लेकर जाने के लिए। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर कहा जाते हैं? जंगल में जाते हैं। जाते वक्त वो लोग क्या देखते हैं? ताड़का वन बहुत भयानक होता है ना। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ना ताड़का वन के बारे में। ताड़का वन में कौन रहते हैं? राक्षसी ताड़का, है ना, ताड़का रहती है। ताड़का के भी 2 पुत्र हैं। ताड़का के पुत्र कौन है? मारीच और सुबाहु, 2 पुत्र हैं। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद राम क्या करते हैं? ताड़का को मार देते हैं। मारने के बाद वो विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कहा जाता है विश्वामित्र का आश्रम का नाम क्या है? सिद्धाश्रम। ठीक है, सिद्धाश्रम जाते हैं। सिद्धाश्रम में रहने के बाद वह जो यज्ञ हो रहा है वो सब होने रहता है। होने के बाद वहां अंतिम दिन में द लास्ट डे हु विल कम, मारीच और सुबाहु, ये ताड़का के जो बच्चे हैं ना, मारीच और सुबाहु, वो वहां आकर यज्ञ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है? यज्ञ ऐसे करने चाहने से राम मारीच पर एक बाण छोड़ता है, तो वो घायल होकर कहीं दूर समुद्र के पास गिर जाता है। ये मारीच अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और उसके बाद सुबाहु के ऊपर भी बाण छोड़ने पर सुबाहु वहीं पे मर जाता है। लक्ष्मण भी अनेक लोगों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर बाण छोड़ते हैं, तो कुछ राक्षस भागने लगते हैं, कुछ राक्षस मर जाते हैं। ऐसे पूरा हो जाने के बाद यज्ञ ठीक ठाक चलता है, पूरा अनुष्ठान कंप्लीट हो जाता है। हो जाने के बाद विश्वामित्र बहुत खुशी हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण को गले लगाकर हक करके बहुत प्यार करते हैं उनको। राम और लक्ष्मण भी उनके प्रति गुरु भक्ति दिखाते हैं। ऐसे होने के बाद अगली कहानी हम अभी शुरू करेंगे। अन्य जान बचाकर बाग खड़े हैं, महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। दिस इज पेज नंबर 11 चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नाउ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? स्टिल नो दे कंप्लीटेड यज्ञ एंड ऑल, नाउ व्हाट वी हैव टू डू बोल के राम ने विश्वामित्र जी से पूछे थे। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। He hugged Ram and he said, we will go to Mithila. Before we are talking about Mithila, you should know something. Videha Raj. Videha Raj means like a Kaushal Raj. This is a Videha Raj. It's a one kingdom. Okay. इसका राजा कौन है? जनक महाराज। विदेह राज्य का राजा कौन है? जनक महाराज। जनक महाराज, और जनक महाराज को हम विदेह राज भी बोल सकते हैं। विदेह राज भी बोल सकते हैं। दिस इज अदर नेम ऑफ हिम। ओके। एंड जनक महाराज को कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां, सीता और उर्मिला। सीता इज द एल्डर वन, उर्मिला इज द यंगर वन।
ओके। एंड जनक महाराज इज हैविंग वन ब्रदर, एक भाई है उनका, कौन है? कुशल ध्वज। उनका भाई का नाम क्या है? कुशल ध्वज। कुशल ध्वज को भी दो पुत्रियां हैं, तो कौन है? मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुल मिला के कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। नाउ वी विल गो टू द स्टोरी। ठीक है। मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिवधनुष है, तुम भी उसे देखो। He invited us. We will go to Videharaj. Videharaj already I told, no, Janak Maharaj and Videharaj. Anything we can say. We will go to that place and I will show you a strange thing over there. What is that? Shivadanush. It will be very nice. ऐसा बोल के विश्वामित्र बोल रहे कि तुम भी हमारे साथ चलो. You also come with me. तो राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे. They were so much enthusiastic to see that Shivadanush. They were very interested to go there. नए स्थान देखने और जानने का अवसर. They want to see the new place and they want to know something like about Shivadanush or something. सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे थे. सोन नदी, इट्स द नेम ऑफ द रिवर चिल्ड्रन, सोन. दे क्रॉस दैट रिवर एंड दे रीच टू मिथिला. अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे. दे क्रॉस्ड द गौतम मुनि आश्रम ऑल्सो. राम और लक्ष्मण, along with the Ram और लक्ष्मण, some of the शिष्य also going with विश्वामित्र. राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया. तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी. विदेहराज चकित रह गए. वे स्वयं को रोक नहीं पाए. महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूं. When Janak Maharaj, Videharaj came out, he invited Vishwamitra. When he is inviting Vishwamitra, he has seen the Ram and Lakshman also. He couldn't control himself, and he is asking that who are those two boys? They were looking more attractive. I was attracted towards them. Who are they? बोल के he is asking. ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र. इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने. Then what Vishwamitra replied him? They are Ram and Lakshman. They are the kids of Dashrath. I want to show you Shivadanush. That's why I brought with me. ऐसा बोल रहे थे. विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की. What Videharaj arranged everything for the Vishwamitra, Ram or Lakshman and whoever Shishya came along with them, no students. For them also he arranged everything for them to stay at night. एक सुंदर उद्यान में, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन. अगले दिन सभी आमंत्रित मीन्स whoever invited for the program, दे ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए. वहां महर्षि ने फिर से धनुष का उल्लेखन किया. All are assembled in the यज्ञशाला. In that place they were assembled. Again Vishwamitra is explaining about Shivadanush. महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिवधनुष को यज्ञशाला में लाया जाए. Then Janak Maharaj has given order to the servants like soldiers to get the Shivadanush. It is not very easy to bring the Shivadanush. Okay, Shivadanush सचमुच विशाल है. It's very big one. लोहे की पटरी में रखा हुआ है. पेटी में पहिए लगे हुए हैं, 8 पहिए. उसे उठाना लगभग असंभव था. पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह में ले जाया जाता था. अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए. धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए. दैट धनुष इज नॉट सो इजी टू ब्रिंग. इट विल बी लाइक इट इज मोर वेट. उसको कहाँ रखे थे? एक पेटी में. दे केप्ट इन अ आयरन बॉक्स एंड दैट बॉक्स इज हैविंग 8 व्हील्स. By pulling so many soldiers, they are moving that dhanush to one place to another. Otherwise, it is so difficult to move it. Okay. Finally, they brought to the Yajnashala. By seeing that Videharaj, माने जनक महाराज felt little sad because उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में. Then he is explaining to Vishwamitra that I have given a promise to the people about my daughter's marriage. That जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा
उसी के साथ सीता का विवाह होगा। Whoever will lift the dhanush and pratyamcha means this string will be there, no? Dhanush. This string will be there, no? That is called pratyamcha. They have to hold the dhanush like this. This pratyamcha they have to tie here. That should be done. Whoever will do that, then they can marry Sita. ठीक है। उपस्थित वहां महर्षि फिर धनुष का उल्लेख किया तो शिव धनुष सचमुच विशाल था, है ना। यज्ञशाला उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की। ऑल दिस आई एक्सप्लेन, नो, ही वॉट एवर प्रॉमिस ही डिड। अनेक राजकुमार प्रत्यंचा चढ़ा देगी, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। Whoever will tie this here, they can marry सीता। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। So many kings tried a lot, but they couldn't. They failed to tie here. Okay, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? उठाना means lifting is secondary. Actually, they can't move even. They can't touch and move it again. Move it that dhanush also. That much heavy it is. विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वस यह धनुष देखो। Then Videhiraj is told to Vishwamitra and Vishwamitra told to Ram to get up and just do that. Okay, what he has to do? He has to lift that dhanush. राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। As soon as Vishwamitra said, he accepted and आगे बढ़े, पेटी की ढक्कन खोल दिया। He went ahead and he opened the ढक्कन माने क्या है? Lid. He opened the box. राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। First he has seen धनुष and he is looking at महर्षि for his acceptance. Okay. गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। As soon as he got the Guru's acceptance, he lifted the dhanush. यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। Everyone was surprised, shocked. इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो, मुनिवर राम ने पूछा। He lifted the शिवधनुष and he is asking, shall I tie this string here? बोल के। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, if you can do it. विदेहराज चकित थे। Even विदेहराज, जनकराज also surprised, shocked. राम ने आसानी से धनुष झुकाया। तो राम ने धनुष झुकाया। He bent the धनुष and he started tying it. ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। तो उन्होंने क्या किया था? ऐसे प्रेस करके उसको दबाकर, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, माने ऐसे प्रेस करके उसको वो थ्रेड स्ट्रिंग को खींच रहा था। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। When he is pressing this धनुष, no, he is putting more force, maybe क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था धनुष, तो टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए थे, become into two pieces. बच्चों के खिलौने की तरह, जैसे toys will break, no, the same way he broke the शिवधनुष also. यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा means everyone are quiet, complete silence. सन्नाटा माने complete silence because everyone was surprised. The other kings are even they can't move it, but Ram he lifted that. He is about to string को ऐसे करना चाहते थे, इतने में ये टूट भी गया। सब चुपते एक दूसरे की ओर देख रहे थे। Everyone are surprised and looking at each other. सभागार की छुपी महाराज जनक ने तोड़ी। सभागार, the whole chamber is there, no, everyone are quiet, right? Now he is going to break the, who, जनक महाराज is going to break the silence. उनकी खुशी का ठिकाना ना था। He was so happy. उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। He is happy because he got a good son-in-law now for Sita. He got a good bride, right? उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। Then he asked Vishwamitra that shall I send a message to Dashrath, because Dashrath is the Ram's father, right? He should know what is whatever happened. That's why Janak Maharaj want to give a message to Dashrath. That's what he is asking permission to Vishwamitra. Then Vishwamitra said okay. महर्षि की अनुमति से अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई।
बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। नाउ दे वेंट टू इनवाइट द हु दशरथ महाराज एंड फैमिली फॉर बारात माने शादी के लिए। तो यहाँ भी ये सब खुशी में, सब बहुत खुशी में ये सब हंगामा कर रहे थे। ये विदेह राज में भी पूरा माहौल हंगामा से भर गया था। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। एज सुन एज ही गॉट द मैसेज दशरथ, देयर आल्सो एवरीवेयर हैप्पीनेस ओनली। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। आनंद फानन मीन्स इमीडिएटली दे वांट टू दे स्टार्टेड मूविंग टू विदेह राज। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। अलॉन्ग विद द हाथी माने पता है ना आपको सबको, हाथी माने क्या होता है, घोड़ा, हॉर्स, एलिफेंट्स, विद द रथ, चैरियट्स एंड एवरीथिंग, दे स्टार्टेड मूविंग। फाइनली दे रीच्ड आफ्टर 5 डेज। जनकपुरी जगमा रही थी। जगमगाना मीन्स लाइक एवरीवेयर ब्राइटन। जनकपुर माने क्या है, विदेह राज्य। ओके, हर मार्ग पर तोरण द्वार। हर मार्ग पर मीन्स तोरण द्वार माने वी विल टाई दिस मैंगो लीव्स, नो, whenever festivals are there we will tie, everywhere they tied all those। हर जगह फूलों की चादर। चादर माने क्या होता है, ब्लैंकेट्स। दे वर स्प्रेडिंग फूलों की चादर मीन्स ऑल द वे दे स्प्रिंकल द फ्लावर्स फॉर वॉकिंग। एक एक कोना सुवासित मीन्स एवरी कॉर्नर इज कमिंग अ नाइस फ्रेगनेंस। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनावर माने एवरी प्लेस दैट दे आर इनवाइटिंग। वंदनावर मीन्स somebody स्टैंडिंग एंड विशिंग एंड दे आर इनवाइटिंग स्टिल कम बोल के। एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों का अपार भीड़ माने मंगल गीत, एवरीवन आर सिंगिंग लाइक विद सो मच हैप्पीनेस। एंड मुख्य मार्ग पर इन द मेन डोर so many like if you see some film actors come, so what will happen, so many people will come to see there, right? The same way there are so many audience to see how Ram will be like, how they are coming, everyone they want to see that। खिड़कियों और छज्जों से जांगती महिलाएं। खिड़कियां मीन्स विंडोज, you know, right? छज्जों मीन्स balcony। from the balconies and windows all the ladies are peeping and seeing how they are coming and all। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए means they want to see just once, they want to see Ram and how Ram Sita pair will be, they want to see। okay, विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण से हो जाए। एंड व्हाट जनक महाराज रिक्वेस्टेड टू दशरथ इज that whatever condition I kept for Sita, that Ram ने जीत लिया था, he won that। That's why he is going to marry Sita। Along with the Sita, I have one more girl. Who is that? Urmila। She is my younger beti, younger child। Okay, I want to get married with like लक्ष्मण। लक्ष्मण एंड सीता का विवाह करना चाहता हूँ, ऐसा बोल के पूछे थे। मेरे छोटे भाई की कुशध्वज। See here you can see already we discussed जनक महाराज की एक भाई था कुशध्वज। और कुशध्वज का कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी, एक है मांडवी और श्रुतकीर्ति। Then what he is asking, what जनक महाराज is asking, Ram is going to get married with Sita and Lakshman should, if he can marry Urmila, it will be nice। And he is asking मांडवी, भरत को मांडवी से और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति से भी शादी करने के लिए ऐसे पूछ रहे थे। तो कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। इमीडिएटली इवन दशरथ ऑल्सो एक्सेप्टेड। नाउ राम्स वाइफ इज सीता, लक्ष्मण्स वाइफ इज उर्मिला एंड वाइफ इज मांडवी एंड शत्रुघ्न's वाइफ इज श्रुतकीर्ति। नाउ दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद ऑल दिस 4। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। विवाह के बाद आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे वर स्टेइंग फॉर सम टाइम इन जनकपुरी माने इन विदेह राज्य ऑल्सो, विदेह राज्य में ओनली। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानिया ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग मैरिज दे वर स्टेइंग फॉर सम डेज इन जनकपुर। आफ्टर दैट दे वेंट टू कौशल राज्य, अयोध्या में गए थे। देर रानियां, 3 रानियां है ना,
कौन कौशल्या सुमित्रा कैकेयी आरती उतारना मीन्स आरती निकालना, ऐसे आरती कर देते हैं ना, जो नई वधु आती है whoever like daughter-in-law comes to their house means they will do आरती, right, that they are doing. स्त्रियों ने फूल बरसाए, ऑल द लेडीज आर स्प्रिंकलिंग फ्लावर्स ऑन देम. शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी, यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा. They were all very happy, like a big mahotsav is happening there. Everyone are happy. They are inviting them with a great joy and happiness. Like that, they were enjoying a few days in that happiness only. By here we completed Jangal of Janakpur part. We will check third part in the next video, children. Dhanyavad.